Mr. Anil Gilgilly, who has received those papers through the RTI and can perhaps throw a better light as to what had happened back then and what action was initiated, if at all. जब उन्हें 1997 में जो भूखंड दिया गया था, उस भूखंड पर CRZ का आरक्षण होने की वजह से उन्होंने उस ज़मीन को डेवलप नहीं किया, ऐसे हेमा मालिनी ने परसों खुद कहा। मगर उसमें एक अलग बात है, हेमा मालिनी ने एक गलत बात अभी तक नहीं बताई है कि उन्होंने उस भूखंड पर जो मैंग्रोव्स के जो पेड़ थे उसे काटने का काम किया। सरकार के जो रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 1998 में कलेक्टर ऑफिस ने उन्हें एक नोटिस जारी की थी। उस नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि आपने मैंग्रोव्स की जो कटाई की है, आपने CRZ रूल्स के जो वायलेशन किए हैं, कि उन्हें अपनी ज़मीन को हम 10 दिन के भीतर कैंसिल करने के लिए सरकार को पत्र लिखे। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पूरे मामले को दबाया गया। उस वक्त RTI भी नहीं था। आज जो RTI से जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, कहीं ना कहीं तो सरकार हेमा मालिनी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने की वजह से ही उन्हें बचाने का काम कर रही है। और जब भी नई आप ज़मीन किसी को देते हो तो आपको पुराना रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, और वो ज़मीन आज तक सरकार ने वापस नहीं ली है। उस ज़मीन पर क्या डैमेज हुआ है, और हेमा मालिनी ने उस ज़मीन पर कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं किया है, इन सभी चीज़ों का जांचने के बाद ही आप उसे नई ज़मीन दे सकते हो। मगर सरकार ने इस बार भी गलती की, उसे सस्ते दाम में तो प्लॉट दिया, मगर पुराना प्लॉट आज तक उन्होंने लौटाया नहीं है, जिस पर CRZ के वायलेशन थे। So basically two things, Mr. Gilgilly. One, of course, is that the record of the first land that was allotted to her, that perhaps was not taken into consideration when this new plot of land was given to her in Andheri. That is one thing. Second, which also came out after the papers, the documents of yours that I read, was that when the collector wrote to her, the notice was given. That notice was actually never responded to. कभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया नोटिस का, और कोई no action was initiated against her. हाँ, उन्होंने आज तक कभी नोटिस का जवाब नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी। जब भी इस तरह के मुंबई में जो बड़े बड़े मैंग्रोव्स के कटाई को लेकर या पर्यावरण को जो खतरा पहुंचाते हैं, उस वक्त पॉलिटिकल लोग और जो पूरा एक नेक्सस है वो इनके साथ में खड़ा होता है। हेमा मालिनी के मामले में भी यही हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वक्त कार्रवाई करती तो निश्चित तौर पर आज इन्हें ज़मीन देने की नौबत नहीं आती, और इतने सस्ते दाम में ज़मीन देने के लिए सरकार को कदम नहीं उठाना पड़ता। हम आज भी कह रहे हैं कि हम हेमा मालिनी को ज़मीन देने के विरोध में नहीं है, मगर उन्होंने जो पुरानी जो गलतियाँ की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए।